हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे हिंदी टेस्ट सीरीज़ और इसका भाग प्रथम होगा। तो प्लीज़ आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल में आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान विस्तार पूर्वक पढ़ाया जा रहा है और साथ साथ में हिंदी टेस्ट सीरीज़ भी कराई जा रही है, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारा वीडियो टाइम पर प्राप्त हो सके। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 4, दूसरा आपका 3, तीसरा आपका 1 और चौथा ऑप्शन है आपका 2। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत टाइम रिपीट हो चुका है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपका 2। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार होते हैं आपके 2। ठीक है, पहला आपका स्वर और दूसरा आपका व्यंजन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखिए, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है आपकी, ध्वनि। ठीक है, और ध्वनि को हम क्या कहते हैं, वर्ण। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मैंने इसको आपको विस्तार पूर्वक पढ़ा रखा है। वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में आपके टोटल वर्ण कितने हैं, 52 टोटल वर्ण है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा भी जाता है। ठीक है, और इनको क्या करते हैं हम, 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला तो आपका हो गया स्वर, ठीक है, दूसरा हो गया आपका व्यंजन। ठीक है, कुल स्वर कितने आपके 13, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और व्यंजन कितने आपके 33, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। पहला ऑप्शन आपका अधिशासी, दूसरा आपका प्रशंसा, तीसरा आपका विनाश, चौथा आपका प्रत्याशा। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आपने देखना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका दोस्तों सही आंसर आपका देखिए प्रशंसा। प्रशंसा में देखिए कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, तो उपसर्ग हम किसको कहते हैं, जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर, ठीक है, उस शब्द में क्या करते हैं, कुछ विशेषता लाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए प्रशंसा ही एक ऐसा शब्द है जिसमें कि आपका उपसर्ग नहीं लगा है। पहला आपका देखिए अधिशासी, इसमें उपसर्ग है आपका अधि। क्या है, अधि। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि अधिशासी में उपसर्ग क्या है, तो अधि है। ठीक है, और ऐसे आपका विनाश में क्या है आपका वी है, और प्रत्याशा में क्या आपका प्रति उपसर्ग लगा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका अन, दूसरा आपका आ, तीसरा आपका प्र, चौथा ऑप्शन आपका वी। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका वी। ठीक है, देखिए वी उपसर्ग में अगर हम क्रय शब्द जोड़ेंगे तो बनेगा शब्द विक्रय, जो क्या होता है आपका क्रय का विपरीत शब्द होता है। क्रय का अर्थ है किसी वस्तु को खरीदना एवं किसी वस्तु के बेचने का अर्थ क्या होता है आपका विक्रय। ठीक है, तो क्रय का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा आपका विक्रय। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, संस्कृति का विशेषण है। पहला ऑप्शन आपका सांस्कृतिक, दूसरा आपका सांस्कृतिक, तीसरा आपका संस्कृत, चौथा आपका संस्कृत। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका सांस्कृतिक। देखिए, संस्कृति का विशेषण क्या है आपका सांस्कृतिक। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। देखिए, विशेषण की डेफिनेशन क्या होती है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है। और ऐसे देखिए, आपका संस्कृति संज्ञा शब्द है एवं संस्कृति शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा आपका सांस्कृतिक। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन आपका गाय, दूसरा आपका पहाड़, तीसरा आपका यमुना, चौथा है आपका आम। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपका यमुना। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका यमुना। संज्ञा डेफिनेशन क्या है इसकी, देखिए किसी प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। और संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहला हो गया आपका व्यक्तिवाचक, दूसरा हो गया आपका जातिवाचक, तीसरा आपका हो गया भाववाचक। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। इन्हीं में से हमें क्या बोलना है, छांटना भी आना चाहिए। जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उनको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण हम क्या कह सकते हैं, श्याम, यमुना, पटना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, इनमें से एक क्रिया विशेषण है। पहला ऑप्शन आपका वह धीरे से बोलता है, दूसरा आपका वह काला कुत्ता है, तीसरा आपका रमेश तेज धावक है, चौथा आपका सत्यवाणी सुंदर होती है। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपका वह धीरे बोलता है। ठीक है, देखिए इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक
और साथ साथ में हमारा रीतिवाचक। ठीक है, कौन कौन से? स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ठीक है, वाक्य क्या आपका? वह धीरे से बोलता है। मैं बोलता है क्रिया है, एवं धीरे से क्या आपका जो धीरे से है यह आपका क्या है? क्रिया विशेषण है। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? पहला ऑप्शन आपका मिठाई, दूसरा आपका चतुराई, तीसरा आपका लड़ाई, चौथा आपका उतराई। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका देखिए मिठाई। मिठाई एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। कौन कौन सी? व्यक्ति, जाति और भाववाचक। जहाँ पर किसी भाव, गुण एवं दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द हो वहीं क्या होता है आपका? भाववाचक संज्ञा होती है। कौन सी? देखिए, जहाँ पर किसी भाव, गुण एवं दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द हो वहीं पर आपके भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे आपका देखिए धैर्य, सौंदर्य, चतुराई, वीरत्व एवं ममत्व, ये कौन से हो गया? आपके भाववाचक संज्ञा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन आपका परिमाणवाचक, दूसरा आपका प्रश्नवाचक, तीसरा आपका हेतुबोधक, चौथा आपका हेतुवाचक। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों देखिए परिमाणवाचक इसका सही आंसर होगा। निश्चित शब्द किस क्रिया विशेषण के भेद के अंदर आता है? आपका परिमाणवाचक के। ठीक है, क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा हो गया? आपका स्थानवाचक। ठीक है, दूसरा आपका कालवाचक, तीसरा आपका रीतिवाचक, चौथा आपका परिमाणवाचक। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और निश्चित शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, वर्णानुसार काल से उत्पन्न भेद इंगित कीजिए। पहला आपका प्लूत, दूसरा आपका नासिक, तीसरा आपका अनुनासिक, चौथा आपका अनुदात। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका देखिए अनुदात। वर्णानुसार काल से उत्पन्न भेद के आपका अनुदात है। ठीक है, और ये आपका देखिए प्लूत स्वरों का एक प्रकार होता है। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों इसमें, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद बताएं। पहला आपका देखिए सामान्य भूत, दूसरा आपका पूर्ण भूत, तीसरा आपका आसन्न भूत, चौथा आपका संदिग्ध भूत। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका देखिए पूर्ण भूत। मैं खाना खा चुका हूँ में कौन सा भूत है? आपका पूर्ण भूत। देखिए कुछ इसको अच्छे से जान लेते हैं हम। जिस शब्द से किसी कार्य का होना समझा जाए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला तो हो गया आपका वर्तमान, दूसरा हो गया आपका भूत, तीसरा हो गया आपका भविष्यकाल। ठीक है, भूतकाल के आधार पर क्रिया के 6 भेद हैं। ठीक है, भूतकाल के आधार पर क्रिया के 6 भेद हैं। पहला हो गया आपका सामान्य, दूसरा हो गया आपका आसन्न भूत, तीसरा हो गया आपका पूर्ण भूत, चौथा हो गया अपूर्ण भूत, पांचवा हो गया आपका संदिग्ध भूत और छठा हो गया आपका हेतुमद भूत। ठीक है, और मैं खाना खा चुका में आपका पूर्ण भूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों इसमें, कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में कारक है। पहला ऑप्शन आपका कर्म कारक, दूसरा आपका संबोधन कारक, तीसरा आपका संप्रदान कारक, चौथा आपका कर्ता कारक। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका देखिए कर्ता कारक। कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक। ठीक है, देखिए कारक संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कारक कितने प्रकार के होते हैं या कारक कितने हैं? तो 8। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के। ठीक है, संबंध का की के, अधिकरण में पर, संबोधन ए है। कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में क्या आपका? कर्ता कारक। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें देखिए, स्वतंत्रता धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन आपका रूढ़, दूसरा आपका योग रूढ़, तीसरा आपका यौगिक, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका यौगिक। देखिए स्वतंत्रता धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आपके यौगिक कहलाते हैं। रचना के आधार पर आपके शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका रूढ़, दूसरा हो गया आपका यौगिक, तीसरा हो गया आपका योग रूढ़। ये सब मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखे हैं। ठीक है, रूढ़ शब्द ये मूल शब्द होते हैं। इन शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते हैं, जैसे नाक, कान इत्यादि। यौगिक शब्द देखिए 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जैसे दिन रात। और योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर
दूसरा विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है, योग रूट शब्द कहलाते हैं, जैसे आपका पंकज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों इसमें पत्र में अपने से बड़ों के लिए संबोधन शब्द है। पहला ऑप्शन आपका प्रिय, दूसरा आपका श्रद्धेय, तीसरा आपका चिरंजीवी, चौथा आपका आयुष्मान। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका श्रद्धेय, ठीक है। पत्र में अपनों से बड़ों के लिए संबोधन शब्द क्या आपका श्रद्धेय, और क्या क्या आपका देखिए आदरणीय और पूज्य, ये भी आपके हैं अपनों से बड़ों के लिए संबोधन शब्द हैं। और अपने से छोटों के लिए कौन कौन से शब्द यूज कर सकते हैं आप, चिरंजीवी और प्रिय और साथ साथ में आयुष्मान भी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें पत्र में अपरिचित को संबोधित करने के लिए उपयुक्त शब्द है। पहला ऑप्शन आपका प्रिय महोदय, दूसरा आपका आदरणीय, तीसरा आपका श्रीमान, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका देखिए प्रिय महोदय। पत्र लिखते समय अपरिचितों के लिए शब्द क्या आपका प्रिय महोदय, और माता पिता के लिए हम क्या यूज़ करते हैं आपका आदरणीय, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिंदा शब्द क्या है। पहला आपका ऑप्शन अवयव, दूसरा आपका संज्ञा, तीसरा आपका विशेषण, चौथा ऑप्शन आपका सर्वनाम। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका विशेषण। देखिए जिंदा, जिंदा शब्द क्या आपका विशेषण है, ठीक है। विशेषण की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द आपके विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। अगर हमने उदाहरण ले लिया वह आदमी जिंदा है, वाक्य में आदमी के लिए जिंदा विशेषण का प्रयोग किया गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बहुत टाइम रिपीट हो चुका है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद।